नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। कम वक्त संपूर्ण सेहत, आप हम सबकी इसी तरह की तमन्ना रहेगी। लेकिन शरीर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कई सारे जॉइंट्स, ग्रुप ऑफ मसल्स, लिगामेंट, टेंडन, ऑर्गन्स, हार्मोन्स, मन, सांस, इतना कुछ है कि कम वक्त में सब कुछ कैसे समाया जा सकता है। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें आप करीब करीब 11 से 12 आसन करने जा रहे हैं और इसको मेरे साथ कीजिए। इस वीडियो को मेरे साथ रोज कीजिए। इस आसनों को इस तरह से गढ़ा जा रहा है कि सभी बॉडी की जो डे टू डे लाइफ में रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। तो आप बिना देरी किए इसको अभ्यास में ले आइए, मेरे साथ मैट बिछाइए और अभ्यास कीजिए। शुरुआत में देख के समझ भी सकते हैं हर आसन के क्या फायदे हैं, क्या सावधानियां, उनको भी मैं बताऊं। वज्रासन में पहला आसन जो हम करने जा रहे हैं, वज्रासन में बैठेंगे। और किसी को वज्रासन में दिक्कत हो तो इसको सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, घुटने की समस्या हो तो। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें और सिर के तरफ जो है हाथ का सपोर्ट आ जाए, इसको बालक आसन कहते हैं। इसमें शांति से आप मौजूद रहें, आंखें बंद रहेगी, सांस को नॉर्मल लेते छोड़ते रहें। यह आसन आज के दौर में जो अशांति है, मन की बेचैनी है, उससे राहत देगा। साथ ही साथ ब्रेन की तरफ ब्लड के फ्लो को बढ़ाएगा, चेहरे में ताजगी लाएगा। बालक आसन मतलब ये है कि बच्चे की तरह निर्मल हो जाए। यहां से धीरे धीरे वापस आए। अब अधोमुख श्वान आसन, ये दूसरा आसन है। इसके लिए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मैट के सामने लाएं, पांव के बीच में हिप के बराबर गैप दें, पांव की उंगलियां अंदर करें, हाथों के बीच में छाती के बराबर दूरी, हथेली सीधी, 10 उंगलियां खुली हुई। सांस लेके नी को बेंड करें, हिप को पीछे ले जाए, गर्दन को प्रेस करें। इनको कमर दर्द की समस्या है वो घुटने को लगातार बेंधे रखें। जिनको कंफर्ट है वो घुटने को सीधा कर सकते हैं। एड़ी कई लोग नीचे लगाते हैं, इससे आपके काफ में ज़्यादा स्ट्रेचिंग और बढ़ेगा। अगर आपको कंफर्ट नहीं हो तो आप हील को ओपन कर सकते हैं। अधोमुख श्वान आसन की खासियत ये है, ये फुल बॉडी स्ट्रेच करता है। यानी ये एक ऐसा आसन भी है जो आपको पूरी तरह से तरोताजगी कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ब्लड का फ्लो सिर के तरफ, तो मन की शांति के लिए, ब्रेन में ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए, चेहरे में रौनक बढ़ाने के लिए भी ये आसन कारगर है। यहां से धीरे धीरे हम वापस आएंगे। आसन में जाने आने का सांस विधि है। बाकी जब आप रुके तो नॉर्मल सांस लेते जाते रहना है, किसी भी आसन में जोर नहीं लगाएं। कोई आसन इस श्रृंखला में आपसे नहीं हो पाता है तो धीरे धीरे समझें और करते जाएं। अब हम लोग गोमुख आसन कर रहे हैं। अपने पाँव को इस तरह से रखें कि नी और हिप एक लाइन पे आ जाए, पंजा थोड़ा बाहर। गोमुख क्यों? गोमुख को इसीलिए इन आसनों की श्रृंखला में शामिल किए हैं कि जीवन में कंधों पे भार बढ़ता जा रहा है ना। जवाबदेही का भार है, कार्यों का भार है, इसलिए कंधा धीरे धीरे दबता जा रहा है और हम डिप्रेस होते जा रहे हैं। गोमुख आसन कंधे में ओपनिंग लाएगा, चेस्ट को उभारेगा, लंग्स हार्ट को एक स्पेस देगा और यहाँ पर हिप थाई को स्ट्रेच करेगा, क्योंकि हिप थाई में निगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा स्टोर होता है। और हिप थाई ओपनिंग आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को संचार करेगा। तो आप अगर इस तरह से नहीं बैठ सके तो सुखासन में बैठ करके अपने, जैसे राइट वाला पांव ऊपर है तो राइट हाथ को ऊपर ले जाएं, लेफ्ट वाला हाथ को पीछे ले जाएं और इस तरह से कैच करें और स्ट्रेच करें। अगर आप नहीं पकड़ सकते हैं अब उंगलियों के एक दूसरे से तो आप कपड़े का सहारा लें। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मैंने पकड़ा है। इसके लिए बैक साइड से मैं चीजों को आपको फील करा रहा हूँ। आसन में स्टे करें, फील करें
कि सिर्फ कपड़े का ही स्ट्रेच नहीं, आपका फुल बॉडी स्ट्रेच होगा। आप जिम में जाते हैं, आप वहां पे डोले सोले बनाने के चक्कर में वेट लिफ्टिंग करते हैं, इससे आपका थाई स्टिफ हो जाता है। स्टिफ थाइस आपके लंग्स को दबाता है, हार्ट को दबाता है, और जब लंग्स और हार्ट दबा रहेगा तो आप कमजोर हार्ट के स्वामी हो जाएंगे। इसीलिए योग में आइए। अब दूसरी साइड कर रहे हैं तो साइड व्यू से भी आप गोमुख को फील कर सकते हैं। इस तरह से पंजा दोनों बाहर रहेगा और स्पाइन सीधी रहेगी। इतना भी बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। अपान वायु को भी एक्टिवेट करता है ये आसन। तो जैसे आप ऐसे करेंगे तो कई लोगों को पेट से दबेगा और थोड़ा गैस जो मुख से निकल जाएगा, डकार आएगी। ये नेचुरल है, कभी कभी अगर ऐसा हो तो अच्छा ही है, राहत ही है। अब इस बार बाएं हाथ को मैंने ऊपर ले गए। हाथों का नियम आप अपने तरह से भी तय कर सकते हैं और धीरे से दूसरे हाथ को ले जाएं। आप देखेंगे कि एक हाथ की तुलना में दूसरे हाथ को पकड़ना थोड़ा सा कठिन रहता है। तो नियमित योग जो है आपके दोनों साइड के बॉडी में एक संतुलन लाता है। तो आप फील खुद करेंगे कि ये आसन कितना इफेक्टिव है। दिन भर में जो हम कंधों पे भार बढ़ा रहे हैं उससे रिलैक्स होगा। आसन में स्थिर रहें, सांस लें, छोड़ें, जबरदस्ती ना करें। अगर यहाँ तक ही होता है तो यहाँ तक ही रहें, कपड़े को प्रयोग में लाएं। यहाँ से हम शांति से बैठ जाएं कुछ सेकेंड। तो अब यहाँ पर हम लोग खड़े होकर के आसन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पूरी तरह से शरीर के लिए एक कंफर्ट स्थिति तैयार हो, ये पूरा आसन कीजिए और खुद कमेंट में लिखिए कि कैसा फील हो रहा है। देखिए पहले अच्छे से। अब त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं। त्रिकोण आसन भी हमारे पांव को मजबूती करता है। दिन भर की भाग दौड़ में, संसार के दौड़ में हम हैं, पैर तो मजबूत रहना चाहिए। यह आसन पूरे लोअर और अपर बॉडी दोनों को व्यवस्थित करता है, स्टेबिलिटी देता है आपके अंदर, खड़ा होने का सामर्थ्य। तो दोनों पांव को मैट के आखिरी में देखिए हिल से मिलाया ताकि पंजा सीधा रहे। अब राइट वाले हिल से हमने टर्न किया, राइट वाला पंजे को। पहले भी कई लोगों का घूम जाएगा, ध्यान रखना है, सामने रखें। सांस लेके हाथ को ऊपर उठाएं। हवा तेज गति की है तो आपको थोड़ा वीडियो में डिस्टर्ब हो रहा होगा हवा की आवाज से, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपका फोकस बस अर्जुन की तरह इधर रहना चाहिए। थोड़ी बहुत तो प्राकृतिक हवाएं चलेगी, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जहां से त्रिकोणासन के लिए दोनों हाथ को जब हम कंधे के बराबर कर लिए तो अपने नी कैप को ऊपर उठाएं, सांस भरें, सांस छोड़ के आगे बढ़ें थोड़ा और फिर नीचे जाएं। ध्यान रहे कि मेरा कंधा मेरे पांव के सीध में हो। थोड़ा सा अगर शरीर आगे चले जाए तो पोस्चर गलत हो गया, तो कंधे को पांव के सीध में और सिर को पांव के सीध में अलाइन करना है। जितना कंफर्ट में झुक सके, छाती दबे नहीं। कई बार झुकने के चक्कर में ऐसा पोस्चर हो जाए तो ये रॉन्ग है। ज्यादा झुक गए लेकिन छाती दब गई, बैक खराब हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जितना भी झुक सके हमारा कंधा राइट वाला लेफ्ट से मिले, इसके लिए थोड़ा ट्विस्टिंग कराएंगे और लेफ्ट हाथ को ऊपर उठा देंगे। आपको कंफर्ट हो तो स्ट्रेच भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ के स्ट्रेच करने में ध्यान देना है कि हमारा कंधा दबे नहीं। ये आसन की पूर्ण स्थिति है। यहाँ पे सांस लेते छोड़ते रहेंगे। जिनको कंफर्ट नहीं है हाथ ऊपर रखें। देखने में, ऊपर देखने में दिक्कत हो, गर्दन की समस्या हो तो सामने देखें। वापस आएंगे, नीचे देखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट को अंदर ले जाएं, लेफ्ट को 90 डिग्री एड़ी से टर्न करें। पेल्विक घूम गया हो तो फ्रंट करें, सांस भरें दोनों साइड। क्यों कर रहा हूं दोनों साइड? ताकि आप भी साथ साथ मेरे करते रहिए, रोज कीजिए। इन 12 आसनों को 12 दिन भी करके बताइए क्या अंतर हुआ, तो समझेंगे कि आप नियमित साधक हैं। सांस लें, हाथ ऊपर, कंफर्ट हो तो एकदम कंधे का अलाइनमेंट ध्यान रखना है। जो बताया मैंने, राइट साइड दृष्टि ऊपर है या सामने, जो भी अच्छा लगे। उंगलियां खुली हुई, सांस लें। ये साइड फैट को भी खत्म करेगा। साइड बॉडी में अट्रैक्शन यानी एक सही तरीके का शेप हो तो तुरंत करते ही त्रिकोण आसन जैसे रिलीव कर देता है। छुपी हुई अदृश्य जो पीड़ाएं हैं वो जैसे स्वाहा हो गया।
अब यहाँ से नीचे मिला लेंगे पाँव को, फिर से खोलेंगे। बीच में पाँव को मिलाने से वो रिलीफ हो जाएगा। प्रसारित पाद उत्तान आसन हिप को ओपन करेगा, पैर को थकावट को दूर करके पैर में ओपनिंग लाएगा। अपर बॉडी के तरफ, खासतौर पे चेहरे और फेस के तरफ, जो है ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा। सांस लें, कमर पे हाथ रखें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते चले जाएं। अब हाथ को धीरे से अंदर ले जाएं, सिर को नीचे, अपने पंजे को दबाएंगे, नी कैप को ऊपर उठाएंगे, है ना। इस बात का ख्याल रखना है। जहां तक जा, कई लोग पैर खोल देते, पूरा पैर खोल के सिर लगाना बहादुरी नहीं है, उससे तो आपका फॉर्म स्ट्रेचिंग ही नहीं हुआ। यहाँ पर रहे, जहां रहे, आप हाथ को कमर पे या नीचे इस तरह से रख सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, साइड में रख सकते हैं, गर्दन को ढीला रखें, सांस लेते छोड़ते रहें। तो आप देख सकते हैं चेहरे पर तुरंत रिलैक्सेशन, तनाव को समाप्त करने वाला आसन है। कमर पे हाथ रखेंगे, सांस लेंगे, स्पाइन को सीधी करके ऊपर उठाएंगे। जिनको कमर दर्द हो वो ध्यान रखेंगे, घुटने को मोड़ के झुकना है। बाकी लोग सीधा कंप्यूटर पे काम करते हैं, थकावट फील होती है आंखों में, चेहरे पर, ब्रेन में, ये आसन कर लीजिए ऑफिस में ही, तुरंत रिलीफ हो जाएगा। अब अगले आसन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसका नाम है वृक्षासन। वृक्षासन आपके अंदर संतुलन की शक्ति को बढ़ाता है। अब वो जो इंसान संतुलित नहीं है, इस दुनिया में कैसे कायम रह सकेगा? इसलिए वृक्षासन का नियमित अभ्यास जरूरी है, एकाग्रता को भी बढ़ाता है। और एकाग्रता से विद्यार्थी को नहीं, हर व्यक्ति की जरूरत है। पैर को सीधा रखेंगे, राइट वाला उंगलियां खोल देंगे, लेफ्ट वाले को पांव की दिशा में सीधा रखेंगे, ऐसे नहीं, सीधा एड़ी को पॉइंट से मिलाएंगे, हील आपका कंधे के लाइन पे रहे, इधर इधर चढ़ा नहीं। हाथ को, चेस्ट को उभारेंगे, नाभि को अंदर, छाती को बाहर, और एक स्थिति में उंगलियां खुली हुई, एल्बो बाहर की तरफ, एक जगह देखें, बने रहे पोस्चर में। इस आसन में जितना देर आपकी सहजता हो उतना देर रहें, और बराबर मात्रा में दूसरे तरफ भी करें। यहाँ समय की मर्यादा के हिसाब से मैं कुछ वक्त रुक रहा हूँ। आपको अगर बैलेंस शुरुआत में नहीं होता है तो दीवार का सहारा ले सकते हैं। ये स्थिति है। मंत्र चाहे यहाँ पे दे सकते हैं, गायत्री महामंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, लेकिन हड़बड़ी में नहीं, शांति से फिर सांस ले, फिर मंत्र करें। वापस आएंगे और अब हम जो बैठ करके यानी फिर लेट करके जो आसन करने जा रहे हैं, बैकबेंडिंग के आसन और बाकी श्रृंखला है। आगे के आसन को करने के लिए हम छाती के बल देख रहे हैं। मकर आसन जो है रेस्टिंग पोजीशन होता है, आप जानते हैं। आसन में, आसन करने के बाद जब रेस्ट करना हो तो ऐसे करेंगे। इसलिए हम पहला जो आसन करने जा रहे हैं इसमें विमान आसन। विमान आसन में भुजंग आसन, सलव आसन का मिश्रण है, इसीलिए उस दोनों की जगह इस एक आसन को मैं बता रहा हूं। दोनों पांव के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, हाथ को बाजू में ले जाएं और धीरे से सांस लेके पैर उठाएं, हाथ को सामने, बाजू में या पीछे की तरफ कहीं भी रख सकते हैं। अलग अलग हाथ का एक्शन हो सकता है, रिजल्ट सेम होगा। यह आसन आपके अंदर जो भी बैकबेंडिंग आसन है, आप चाहें तो धनुरासन, उष्ट्रासन कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा आसन जो कोई भी व्यक्ति आसानी से किसी भी उम्र में इसको कर सकता है। जब आसन हो जाए, शांति से सांस लेते छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। याद रखें, आसन में लगातार सांस लेते छोड़ते रहना है। ये आसन का क्या फायदा है? तो ये आसन आपके अंदर एनर्जी को तुरंत अपलिफ्ट करता है। अगर डल फील करें तो ये आसन, और याद रखना है कि पूरा आसन खाली पेट करना है। सूर्य नमस्कार करके 1-2 राउंड करें, ये सब श्रृंखला तो और उत्तम लाभ देगा। उसके बाद वशिष्ठ प्राणायाम कर लें तो और सर्वोत्तम होगा। तो इसके ऑर्डर को ख्याल रखें। अब जो हम आगे करने जा रहे हैं, इस आसन को करने से बताया एक्टिव होगी एनर्जी, हार्ट लंग्स में मजबूती आएगी, ब्लॉकेज है रिमूव होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, किसी तरह का पेट आंत का रोग है
उसका नाश होगा, क्योंकि सारी ऊर्जा नाभि के ऊपर केंद्रित हो जाती है। आप नाभि पे पूरे शरीर को उठाए हुए थे विमानासन में, तो नाभि स्ट्रांग हो जाएगा। जानु से शासन, एक तरह से ये काउंटर पोजीशन भी हो जाएगा, क्योंकि बैक बेंडिंग किए, बैक पे कहीं भी टेंशन रहा तो रिलीव कर देगा। साथ ही आगे झुकने वाले सारे आसन चंद्र नाड़ी को बढ़ा करके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और रिपेयरिंग के सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कई तरह के रोगों से बचाता है। सांस लें, पैर में किसी भी तरह के तनाव टेंशन में ये राहत देगा। सांस छोड़ते हुए आगे जाएं। कई लोग सिर को घुटने की तरफ लगाने के चक्कर में स्पाइन को ऐसा टेढ़ा कर लेते हैं, वो ना करके आप आगे बढ़े, धीरे धीरे यहाँ 90 डिग्री बने, इसका ख्याल रखिए। बॉडी का आसन में अलाइनमेंट क्या होगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। टीवी वाले चैनलों में दिखाने जाने वाला योग मिलावटी योग है, उसमें कोई कायदा कानून का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, बस उछल कूद हो रहा है। यहाँ पे स्पाइन लंबी करें, आप फील करेंगे फुल पूरे लेग में स्ट्रेचिंग हो रही है, एक मधुर सा। आपको जैसे जैसे आसन में ठीक रहे हैं, गर्दन को भी ढीला छोड़ देना है, जहाँ तक जाए। आप चाहे ऐसे पकड़ना तो पकड़ भी सकते हैं, लेकिन हमेशा अपनी सहजता का ख्याल रखें। दूसरे साइड करने जा रहा हूँ मैं, तो फिर यहाँ 90 डिग्री बनाया, एंकल अपने अंदर रखेंगे, श्वास लेके स्पाइन लंबी करें, हाथ ऊपर, इसलिए ताकि स्पाइन सीधी रहे और हम झुके। स्पाइन टेढ़े रख करके झुक गए, उसका कोई मतलब नहीं। हाथों को देखिए ऐसे रखें ताकि सीधे बैक कोलैप्स नहीं हो जाए। जैसे जैसे समय गुजरेगा आपका शरीर खुलता जाएगा। मैं समझाने के लिए आपको यहाँ बोल रहा हूँ, आप आसन में शांति से रहें, सांस लें, छोड़ें, धीरे धीरे सांस लेते छोड़ते। बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग होने के बाद ख्याल रहे कि ट्विस्टिंग भी करना है। बैक में किसी भी तरह का तनाव रह गया हो, किसी आसन के गलत करने से ट्विस्टिंग रिलीव करता है। साथ ही ट्विस्टिंग डिटॉक्स प्रोसेस को सपोर्ट करने वाला जो हमारा तंत्र है, लीवर, किडनी, आंत, उसको मजबूती करता है। तो ट्विस्ट एंड डिटॉक्स, उसके लिए क्या करेंगे, जैसे गोमुख आसन में आपने लेफ्ट वाले पांव को रखा था उसी तरह रखें, राइट वाला पांव को साइड में इस तरह से अपोजिट दिशा में रख दें, घुटने को पकड़ें, सांस लें, स्पाइन को लंबी करें। अब अपोजिट हाथ को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए रैप करें। ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा कोई और थोड़ा फ्लेक्सिबल पाए तो आशीर्वादी मुद्रा में रह सकते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे पकड़ने के चक्कर में बॉडी को ऐसे झुका लेते हैं। ऐसे लोग आसन के नाम पर अपने बैक को खराब कर रहे होते हैं। उससे अच्छा है कि सिंपल रहें, ज़्यादा रिजल्ट मिले। स्पाइन सीधी, राइट वाला हाथ पीछे, सांस लें, छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। ख्याल रहे जब भी ट्विस्टिंग होगी छोड़ते हुए, और हाथों को थोड़ा दूर रखें, गर्दन को पीछे ले जाएं। अब नॉर्मल सांस लें, आसन में स्टे करें। आप चाहें आशीर्वादी मुद्रा में जिनको रहना हो वो ऐसे रहे, मुद्रा भी लगा सकते हैं। तो आपको डीप स्ट्रेचिंग पेट के पास, जैसे कपड़े को सफाई करने के बाद मरोड़ कर उसकी छुपी हुई गंदगी को बाहर कर देते हैं, उसी तरह ये ट्विस्टिंग आपके अंदर की तमाम गंदगियों को साफ कर देता है। देखिए दूसरी साइड कर रहा हूं मैं। आप सांस लें, इस तरह से हाथ को इस बार लाया, स्पाइन सीधी किए, ये इंपॉर्टेंट है। सांस लिया, स्पाइन सीधी, छोड़ते हुए इस हथेली की मदद से प्रेस करते हुए पेट को पूरी तरह मरोड़ देना, कुछ भी गंदगी बचे नहीं। स्टे करेंगे जितना लाभ उतना ज्यादा, उछलेंगे कूदेंगे लाभ उतना कम। आसन में शांत होकर शुरुआत में 5 सांस रुके, आगे अच्छा लगे 10 सांस रुके। तो यहाँ पर हमने अर्ध मत्स्येंद्रासन यानी ट्विस्टिंग, शरीर में बाहर से बहुत सारी चीज गंदगी इकट्ठा हो रही है, कचरा इकट्ठा हो रहा है। ट्विस्टिंग टॉक्सिक एलिमेंट को बाहर करेगा, डिटॉक्स करेगा। लेट करके हम लोग शवासन स्थिति में रहेंगे और सेतुबंध के लिए दोनों पांव को बैठ। अब इस स्थिति में हथेली को बाजू में रखें। ख्याल रहे कि हमारा हीप जो है हिप से 4 उंगली की डिस्टेंस पे हो। अपने दोनों पंजों को हिप के डिस्टेंस पर रखें। ये सब ध्यान रखिए, ये सब कोई वीडियो में बता नहीं रहा होगा इतना डिटेल में। साइंस है योग का। गाड़ी में टायर कहीं लगा देंगे, गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी।
उसका अलाइनमेंट होता है, व्हील अलाइनमेंट। तो ये व्हील को अलाइन करना पड़ेगा। अब सांस लेकर के बिना कंधे गर्दन को उठाए अपने पैल्विक को लिफ्ट करें। यहां पर जितना कंफर्ट हो रहे हैं, आपको लगे कि इंटरलॉक कर सकते हैं, थोड़ा शोल्डर खुलेगा और थाई उठेगा। सेतुबंध सर्वांगासन की श्रेणी में है, यानी ये आसन आपके सभी अंगों को कंफर्ट लाभ देगा। ये इस तरह से हाथ को भी आप लगा सकते हैं। नहीं लग रहा हो तो आप ऐसे भी रहेंगे, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट रुकने से आपको सब लाभ होगा। इस आसन का डिटेल अगर जानना हो तो सेतुबंध आसन सर्च करें। कई सारे रोगों में कैसे यह लाभ देता है, कैसे सभी अंगों को बीमारियों से बचाता है, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। धीरे से नीचे आएंगे। अगले आसन के लिए हम नी को बेंड करेंगे और अपान आसन इसको कहते हैं। कहीं कहीं पवन मुक्त आसन नाम दिया गया है, लेकिन सिर्फ ये पवन ही मुक्त नहीं करता है, अपान के सभी दोषों का नाश करता है। घुटने और कमर दर्द की समस्या के लिए भी अच्छा है। तो खाने से पहले भी ये आसन कर सकते हैं आप, खाने के बाद इस सब ये आसनों को बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ से धीरे धीरे अपने पाँव को खोल के कुछ सेकंड के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं। तो आखिरी आसन के तौर पर हम लोग विपरीत करनी जा रहे हैं। विपरीत करनी इसलिए ये आपको कई तरह की बीमारियों से रोकता है। अलग से वीडियो का डिस्क्रिप्शन है कि कैसे विपरीत करनी। 13 से ज़्यादा बीमारियों में रामबाण की तरह काम करता है या होने नहीं देता है, उसको देखेंगे डिटेल में। और साथ ही साथ ये शवासन का भी एक कार्य कर देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दीवार, यहाँ दीवार नहीं, खंबे को ही समझ लीजिए, आप दीवार के साथ कीजिए। टर्न करेंगे और दोनों पाँव को दीवार के सहारे लगा लेंगे। यहाँ पे हिप के बराबर गैप रहना चाहिए। मैं नहीं रख पाऊंगा, आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे रहना है। और बाकी शरीर को शवासन में, किसी को बैक का पेन है तो नीचे कुशन या फोल्डेड ब्लैंकेट लगा करके सपोर्ट दे सकते हैं। बाकी लोग सहज रूप से शवासन में रहें। वशिष्ठ प्राणायाम को शवासन के साथ करते रहें। शवासन के लिए निर्देशन का वीडियो है, उसके साथ करेंगे तो कई गुना लाभ होगा, क्योंकि स्वयं से करते हैं तो मन इधर उधर भागता रहता है। यहाँ पे शांति से रहें। जब वापस आना हो, कम से कम 5 से 10 मिनट रहना है, तो नी को बेंड करेंगे, टर्न कर जाएंगे और कुछ देर, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित रहेगा, तो कुछ देर आप शवासन की स्थिति में ही लेटे रहिएगा। और फिर जब नॉर्मल हो जाए तो गुरु भगवान वशिष्ठ की प्रार्थना करके, यानी गुरुभ्यो नमः 3 ओंकार और 1 शांति कह करके कार्यक्रम की समाप्ति कीजिएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा? इस पूरे वीडियो में जो संदेश है कि कम वक्त संपूर्ण सेहत और पूरे शरीर की इतनी सारी जटिलताओं को कैसे साधना है ताकि सब तरह का संतुलन और स्वास्थ्य हमारे अंदर आए, शांति आए, उसके लिए समर्पित वीडियो है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया है, तो शेयर करना बिल्कुल भूलें नहीं, कमेंट भी करें। धन्यवाद। जय हो।